और दोस्तों राम राम, आज सुबह का वंदन अभिनंदन। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हमारी रनिंग हो रही है बिल्कुल दुर्गा मंदिर की तरफ से। अभी मैं प्रेम नगर की तरफ से आया हूँ और आज का जो मौसम है ये बहुत ही सुहावना है, बहुत ही बढ़िया है। लगातार 2 रातों से जो बरसात हो रही है उससे आज का जो टेम्परेचर है इस समय तक का 22 डिग्री तक आ चुका है। और इस बरसात से देहरादून वासियों को काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी बढ़िया तरोताज़गी आज देहरादून के इस वातावरण में दिखाई दे रही है। अब पूरा आसमान नीला नीला हो चुका है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे इस धरा को बिल्कुल एक नया रूप दे रही है, बिल्कुल नए आवरण से सुशोभित कर रही है। आप मैं देख रहे हो, मैं महिंद्रा ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ और मेरे पीछे से 2 बच्चे आ रहे हैं, अभी वो भी दौड़ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। बहुत ही बढ़िया और एक मनमोहक आज का ये वातावरण होने वाला है। अगर दिन भर धूप रहेगी तो फिर यहाँ का तापमान 28 या 30 डिग्री तक जा सकता है। फिर भी जो है बिल्कुल एक बहुत बड़ी राहत लेकर के मौसम आया है। आजा बेटा आजा, दौड़ो दौड़ो। अरे मेरे साथ यहाँ पर एक बालिका और एक बालक दौड़ रहे हैं। बेटे क्या नाम है आप लोगों का? तनिष्का, कनिष्का, इतना बढ़िया नाम। और आपका नाम बेटे? शाश्वत। अरे गुड। तो ये 2 बच्चे मेरे साथ दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे थे, तो शायद मुझे देखकर भी इन्होंने रफ्तार तेज कर दी और मैंने भी फिर इनको देखकर अपनी रफ्तार धीरे कर दी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते बेटे आप लोग? हैं? अच्छा, आप 8th में, वो 9th में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अभी अपने घर की तरफ जा रहे हो? आपकी अपने घर की तरफ? अच्छा, घर महिंद्रा चौक की तरफ पड़ता है या ऊपर की तरफ है? अच्छा, नीचे की तरफ, मतलब जो उम्मेदपुर की तरफ रास्ता जाता है। नहीं, हाँ, ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर की तरफ। चलो बेटे बहुत बढ़िया। आप लोग को देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी दिनों के बाद मुझे बच्चे दौड़ते हुए नजर आए। तो आजकल स्कूलों की छुट्टी पड़ी होगी। आस्ते आस्ते बेटे, आस्ते आस्ते थक जाओगे, आस्ते आस्ते दौड़ा ऐसे करके, बिल्कुल। अच्छा, नाक से लंबा लंबा सांस लो और उसके बाद मुंह के रास्ते धीरे धीरे छोड़ो उसको, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, आस्ते दौड़ते हुए उसके अंदर बिल्कुल तालमेल बनाना है। चल, तो अभी कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? नमस्ते बेटा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? माउंट पल्स एकेडमी। अच्छा, माउंट पल्स एकेडमी कहाँ पर है? कहाँ? यहाँ पर? और कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? नहीं, पूरा गांव कहाँ है? टिहरी। अच्छा, गढ़वाल के हो? मैं भी तो गढ़वाल का ही हूँ, मैं पौड़ी गढ़वाल का हूँ। चल, है नानी का गाँव। अच्छा, नानी का गाँव है। और वैसे आप लोगों का गाँव कहाँ है? अच्छा, टिहरी में। और टिहरी की तो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है टिहरी तो यार, है ना? जो टिहरी डैम बना हुआ है, कब गए हो टिहरी डैम में? बहुत बड़ा है, नहीं गए? अच्छा 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 अच्छा, तो दोनों टिहरी से ही आते हो आप लोग, हैं? अरे गुड यार। तो पढ़ाई वढ़ाई में रिजल्ट आ गया? पेपर नहीं हुए? जो एनुअल पेपर तो हो जाना चाहिए था अभी तक। कौन से? आपकी क्लास से? अरे वो तो 8th के। 8th के पास हो गए? हाँ, तो वही तो 8th से 9th में आए हो, 10th में आए ना? अच्छा, 9th में आए हो। तो क्या परसेंटेज रहा आप लोगों का? 81। चलो गुड, 81 के आसपास। चलो बहुत बढ़िया। पढ़ाई में ध्यान देना पड़े, हैं? क्योंकि आजकल शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है संजीवनी, शिक्षा गुण की खान, और बिना ज्ञान के आदमी रहता पशु समान, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ हाँ, ये बढ़िया। आ जाओ, फिर भी हल्का 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 हल्का। मैं आप लोगों को ही देखी यहाँ तक आया हूँ, नहीं तो मैं वहाँ से महिंद्रा ग्राउंड की तरफ क्रिकेट खेलने चले जाना था अभी तक। गुड, आप लोगों को देखे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बच्चों के अंदर इतना जज्बा होना जरूरी है ना? गुड। तो यहाँ तक पैदल आए थे आप लोग कि दौड़ के आए हो? जहाँ से वो आपने मुझे, हाँ, आधा पैदल आधा दौड़ के। अभी
आगे चल के आता अभी आपके साथ दौड़ दूँ। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया लग रहा आपको दौड़ने में? हाँ, तो डेली डेली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? चलो गुड, शाबाश, आ जाओ। हाँ, बाय बाय, बहुत बढ़िया लगा ये। अब मैं महिंद्रा ग्राउंड की तरफ बढ़ चुका हूँ, बच्चे लोग अपने घर की तरफ चले गए। बहुत बढ़िया लगा इन बच्चों को मिलके। देखो आजकल के समय में बच्चे भी समझते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए, नहीं तो बिल्कुल शरीर धीरे 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 पंगु बन जाता है। और अब मैं महिंद्रा ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच गया हूँ। ये देखो यहाँ पर ये महिंद्रा ग्राउंड है और यहाँ पर सब लोग एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखो योगा कर रहे हैं और कोई दूर अगर आप देखो तो क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये ग्राउंड अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय 7 बजेगा 8 बजेगा तो यहाँ भीड़ और ज़्यादा हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल स्कूलों की छुट्टी है और लड़के जो है उठ के सीधा ग्राउंड में आते हैं। और जब सालाना एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती हैं तो हर बच्चा पहले से ही सोच कर रखता है कि छुट्टियों में तो आजकल खूब मज़ा करेंगे, खूब आनंद लेंगे, घूमने जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि साल भर समय नहीं मिलता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कभी हम भी सोचते थे कि जब भी छुट्टियाँ पड़ेगी तुरंत जो है खूब उनका आनंद लेंगे, इस पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फिर 1 महीने के बाद वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, वही माथापच्ची शुरू हो जाती है, वही बैग कंधों पे लटके हुए मिलते हैं। तो यही एक समय है छुट्टियों का जिससे आप अच्छी तरह से बिता सकते हो। हाँ, मेरे चारों तरफ बिल्कुल ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने बिल्कुल जंगल का इलाका है और मैं एक कोशिश करता हूँ कि जो भी छोटे बड़े रास्ते हैं इनको कवर करता हुआ दौड़ूं। और इसके बीच से मैं सीधा आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे कम से कम 800-900 मीटर आगे जाकर मुझे एक रोड मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी हम ऐसे रास्तों पर दौड़ते हैं, जंगल के इलाके में जाते हैं, पगडंडियों पर जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जाते हैं, खेत खलियानों के ऊपर दौड़ते हैं, तो फिर एक अलग की ताजगी महसूस होती है, एक अलग सा सुकून मिलता है, एक बिल्कुल सुनहरा एहसास मन में जगता है। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ केवल शांति है, ना केवल चहल पहल है, ना गाड़ियों की गड़गड़ाहट है। यहाँ पर आपको अगर आवाज़ें सुनाई देंगी तो केवल वन्य जीवों की, पशु पक्षियों की, जो अभी भी कहीं आसमान में पेड़ों के ऊपर बैठ के कूक कूक कर रही है, आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पर दौड़ते हुए। और दोस्तों, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी थोड़ा अपने शरीर को हरकत दें। अगर आप रोज़ व्यायाम करते हो, थोड़ा रनिंग करते हो या योगा करते हो तो ज़रूर आपके शरीर को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है, ये शारीरिक एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो मन को शांति प्रदान करती है, शारीरिक शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है, ऐसी मानसिकता को बिल्कुल जो है मजबूती की तरफ ले जाती है। और धीरे धीरे जब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, आपकी रूटीन प्रक्रिया में शामिल हो जाएगी, तो फिर आप घर के अंदर रह नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मैं कब घर से बाहर निकलूं और एक चक्कर दौड़ के आऊं। सुबह का जो यह वातावरण रहता है, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति हमारे शरीर में जगाता है। और फिर जो दिन भर के क्रियाकलाप हैं उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। मैं आ चुका हूँ बिल्कुल मेन रोड पे, जो यहाँ से सीधा प्रेम नगर की तरफ जाती है। और अगर मैं सामने वाला लिखा, इससे मैं अभी आगे गया था, ये जाती है महिंद्रा चौक की तरफ, अम्बेवाला की तरफ, वहाँ से आगे दाहिनी तरफ उमेदपुर की तरफ निकल जाती है। और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये रोड के ऊपर एक स्मृति द्वार बना हुआ है, ये है विजय कॉलोनी, शहीद विजय कॉलोनी। और ये शहीद
विजय के नाम पे बनाया गया है। रणबांकुर को मेरा नमन, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। और इसमें लिखा हुआ है कि विजय तेरा यह बलिदान याद करेगा हमेशा सारा हिंदुस्तान। और मैं जब भी घूमने निकलता हूँ एक शहीद द्वार मुझे पक्का मिलता है, जिसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि ये वे गाथाएं हैं जिन्हें सारा हिंदुस्तान याद करता है। ये वे नाम हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए और फिर हमारी यादों में रह गए। जब भी आप किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको गली मोहल्ले कॉलोनियों या आपके इलाके के बच्चे देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। और आप न केवल ये अपनी स्वच्छता के लिए करते हैं, बल्कि आप उन बच्चों के अंदर एक नई इच्छाएं, नई आकांक्षाएं, नई अभिलाषाएं, नया जज्बा, नया जोश पैदा करते हो और उन्हें इस तरह की एक्टिविटी के लिए प्रेरित करते हो। तो समझो आप एक बहुत बड़े प्रेरणा स्वरूप भी बन जाते हो। आज मौसम साफ है, सूर्यदेव निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी बरसात की बूंदें धीरे धीरे गिर रही है यहाँ पर। पहले मैं जब दौड़ रहा था मैंने सोचा कि ये पेड़ों की पत्तों से बूंदें गिर रही होंगी या जो बिजली की तारें हैं उन पे पानी अटका हुआ होता है, जब वो हिलती हैं तो उससे गिर रही होंगे। लेकिन मैं जब इस मैदान में पहुंचा हूँ तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की बूंदें मुझे सीधे जो धूप निकल रही थी, ये आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल छाया में बदल चुकी है, धूप नदारद हो चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बरसात हो रही है और उसका असर फिर यहाँ पर पड़ने वाला है। और आज अगर रिमझिम बरसात के दिन में दर्शन हो गए तो आज का दिन फिर बिल्कुल ठंडा ठंडा गुजरेगा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त करता हूँ और उसके बाद जाकर थोड़ी घर में व्यायाम करूँगा या 15 मिनट योगा करूँगा। और अब मैं हमेशा की तरह अपना सुबह का रूटीन पूरा करते हुए अपनी कॉलोनी में आ चुका हूँ और यहीं पर मैं अपना ये रूटीन फिजिकल वर्क समाप्त करता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है रंगमंच नेगी, जिसमें आपको इस तरह के कई मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।